स्तुति करते हैं प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति करते हैं प्रभु। स्तुति के योग्य प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। स्तुति करते राजा, स्तुति हो राजा। हमारे आदर महिमा के योग्य प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे आराधने के योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की स्तुति करते हैं प्रभु। स्तुति करते राजा। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र प्रभु आपकी स्तुति हो। इस आराधना के योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपकी महिमा भरे हुए शामत के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। स्तुति करते राजा। युगा युगान तक सदा सर्वदा जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। हमारे लिए प्रभु हपा धन्यवाद, धन्यवाद। सभी प्रकार के कार्यों को परमेश्वर अब संभव करके देने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हो प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर आपकी धन्यवाद। और राजा धन्यवाद, राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद राजा। इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। इस पवित्र दिन में प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया हुआ, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद हो राजा। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। जहाँ पर आपकी स्तुति हो प्रभु, वहाँ पर आपकी उपस्थिति है राजा। यीशु राजा, जहाँ आपके नाम से 2-3 जन इकट्ठा होते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति वहाँ है। कहा वो आपके वचनों के अनुसार प्रभु, इस दिनों में आपके चरणों में अपा यहाँ वहाँ लोग, आपके लोग पाठ जोने वाले हर एक को प्रभु, आपके उपस्थिति में बने रहने वाले प्रत्येक लोग के घर में आपकी उपस्थिति बहुताई से उतर कर इस दिनों में अब उनके घर को राज कर चलाने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। हमारे जीवन में हमें छुटकारा देने वाले आपके शामत भरे हुए नाम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते राजा। अपा पिता आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे कमियों को बदलने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। इस आराधना को शुरुआत से लेकर अंत तक आपके बहुताई भलाइयों से आशीर्वाद करके चलाने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। जो चाहत जरूरत के साथ आपके में पाठ जोड़ने वाले, इंतजार करने वाले प्रत्येक के जीवन में प्रभु आपकी विशेष आगे भलाई करुणा उन पर उतर कर उन्हें आशीर्वाद कीजिए। इस 11 महीने के प्रभु राजा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस 15 तारीख को परमेश्वर आपने हमें देखने के लिए सहायता किया, वह कृपा के लिए धन्यवाद, दया के लिए धन्यवाद, आपके बल के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद राजा। हमारे स्तुतियों की आदर महिमा के योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सिंहासन में विराजमान प्रभु आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे मध्यस्थ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं राजा, स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी नाम की जय जयकार हो, आपकी नाम की महिमा हो प्रभु, महिमा हो राजा, महिमा करते हैं प्रभु। यीशु राजा स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा,
आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें माँ की तरह तसल्ली देकर प्रभु आपके चरणों में हमें परमेश्वर सारे खतरों से बचाकर इस नए दिनों में आपके चरणों में ले आए। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद। और राजा धन्यवाद करते प्रभु आपके उपकारों के लिए, आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद करते राजा। इस नए दिन की शुरुआत में प्रभु आपकी भलाई करुणा से मैं रक्षा करके चलाया हुआ कृपा के लिए प्रभु आपकी धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति करते हैं हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद करते राजा। इस सुंदर पवित्र दिन के धन्यवाद करते राजा। इस पवित्र दिन में आपने हमें आपके चरणों में, आपके बच्चों को हमें इकट्ठा किया हुआ, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते राजा। इस आवाज पहुंचने वाले प्रत्येक घरों में आपकी विशेषता की उपस्थिति, भलाई, करुणा इस दिनों में बहुतायत से उतरकर हर एक को आप आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। इस आराधना के विरोध रहने वाले सारे रुकावट को बदल दीजिए, सारे कमियों को आप दूर कर राजा आपकी करुणा से भरकर आप चलाइए प्रभु। विशेषता से प्रभु इस आराधना में प्रत्येक लोग इस आराधना में भाग लेने के लिए आप सहायता कीजिए राजा। आपके चरणों में पाठ जोड़ने वालों को परमेश्वर आपकी भलाई आशीर्वादों को आप बहुताइयों से रखे हैं प्रभु। इस पवित्र दिन की इस पवित्र आराधना को कोई भी ना चूकते हुए प्रभु सभी लोग आपके चरणों में इकट्ठा होकर आपके रखे हुए भलाइयों को पाने के लिए, आपके रखे हुए आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए, आपके रखे हुए छुटकारों को प्राप्त करने के लिए प्रभु आप अनुग्रह, आप सहायता कीजिए। लगातार इस आराधना के हर एक भागों को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। आप ही आरंभ से लेकर अंत तक आपकी विशेषता की उपस्थिति हमारे बीच में भेजकर राजा आप चलाने के लिए आपसे विनती करते राजा। हर एक भागों को आप चलाइए प्रभु। जो चाहत, जो इंतजार के साथ आपके चरणों में आराधना कर रहे हैं प्रभु, उन सारे लोगों की हृदय की मनोरथना को आप पूरा कर कर इस दिनों में आप हर एक को चलाइए। लगातार आपके अंदर आनंद और उत्साहित मगन रहने के लिए परमेश्वर हर एक को आप कृपा दीजिए। लगातार चलाइए, बड़े काम कीजिए। केवल इस दिनों में आपके ही नाम की महिमा हो। आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। खुशी के गीत के किताब पर गीत नंबर 103 गाना गाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। खुशी के गीत के किताब पर गीत नंबर 103 आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में रूप तो
से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। क्या देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। क्या देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अगला गीत जो है, मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्त है, खुशी के गीत के किताब पर 108, मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वो मेरी ज्योति है, मेरा वो उद्धार भी है, वो मेरी ज्योति है, मेरा वो उद्धार भी है। वही है जीवन और बल भी है, वही है जीवन और बल भी है। मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा सामर्थ जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। दुश्मन जब मुझको
के दिन में मंडप में अपने, संकट के दिन में मंडप में अपने, छिपा रखेगा सब संभालेगा, छिपा रखेगा सब संभालेगा। मेरा शामल जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा शामल जो यीशु क्रिस्त है, आमीन, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरे शत्रु के आगे वो मेरे शत्रु के आगे वो मेरे सिर को ऊंचा जय कर देता, सिर को ऊंचा जय कर देता। मेरा शामल जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा शामल जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा शामल जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा शामल जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। अपना सामर्थ्य प्रभु उसके अंदर इस पवित्र दिन में हम सभी प्रकार के कार्यों में हमें विजय देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संकट के दिनों में वो हमारे लिए परमेश्वर रक्षा बनकर हमें चलाने वाला प्रभु, उसके अंदर उसकी आराधना करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर उनके लिए रक्षक प्रभु है, परमेश्वर उनके लिए सहायता करने वाला प्रभु है, परमेश्वर उनके लिए विजय देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। एक भय के साथ, एक भक्ति के साथ इस पवित्र दिन में उसकी आराधना कीजिए, ताकि उसके अंदर आराधना, उसके अंदर मगन करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर वो उनके लिए ढाल बनता है, वो उनके लिए रक्षा बनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं राजा। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद राजा, स्तुति करते हैं हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपके धन्यवाद। आपके चेहरे की ओर फिर से हम देखते हैं प्रभु, इस आराधना के, इस गीत गाने के परमेश्वर आपने आशीर्वाद करके दिया। आपकी कृपा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। लगातार परमेश्वर आगे के आराधना के भागों को आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। प्रभु आराधना के समय में आपकी विशेषता की उपस्थिति प्रभु, आपकी विशेषता की भलाई, अभिषेक प्रभु, प्रत्येक घरों में, प्रत्येक लोगों के अंदर एक उत्साहित भरने के लिए आप उतर कर आकर उन्हें हर एक को आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनंती करते प्रभु, क्योंकि जहां पर आपकी स्तुति है प्रभु, वहां पर आपकी उपस्थिति है राजा। इस दिनों में, इस पवित्र दिन में राजा, आपके चरणों में उपस्थिति में रहने वाले प्रत्येक लोगों के जीवन में आपकी विशेषता की भलाइयों को, उपस्थिति को भेजकर उन्हें आशीर्वाद कीजिए। उन्हें अपने शामत भरे हुए बल से उन्हें हर एक को तृप्त कीजिए। लगातार इस आराधना के सारे कार्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप ही सभी कार्यों को जिम्मा लीजिए। वचनों को परमेश्वर आशीर्वाद कीजिए, जीवित वचनों को आपके लोगों के बीच में बेचकर उन्हें बल दीजिए, उन्हें कृपा दीजिए और भी उन्हें दृढ़ता कीजिए राजा। लगातार केवल आपके ही नाम की महिमा कीजिए। आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हम सब भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। शास्त्र में भजन संगीता का भाग जो है 100वां अध्याय, सैम 100, भजन संगीता 100वां अध्याय, जो परमेश्वर की स्तुति का, गीत का ये भजन संगीता है। हम सब साथ में निकाल कर सब साथ में पढ़ेंगे। भजन संगीता 100वां अध्याय। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसी के चराई के बेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस पढ़े हुए भजन संगीता का जो भाग जो है वो एक स्तुति का गीत का कारण, ये शीर्षक इसमें लिखा है कि ये है एक स्तुति का गीत का भजन संगीता। तो धन्यवाद कि ये भजन को
जो भजन संगीत वाला गाता है वो कहता है कि सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा की धन्यवाद जय जयकार करो, क्योंकि ये दिन परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है। इसमें हम आनंद और मगन होने के लिए परमेश्वर हमें इस दिन को हमारे लिए उन्होंने तैयार किया है। हफ्ते के 6 दिन हमारे जीवन के लिए हम दौड़ते हैं, लेकिन हमारे आत्मा प्राण के लिए इस दिन को परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया है। इस दिन वो परमेश्वर की नाम की जय जयकार का दिन है। ये दिन परमेश्वर की बड़ाई ऊंचाई करने का दिन है, क्योंकि वो स्तुतियों पे प्रिय परमेश्वर है, क्योंकि वो स्तुतियों के द्वारा अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु है। क्योंकि वचन कहता है जो कोई मेरी स्तुति बलि चढ़ाता है वो मेरे नाम की महिमा करता है। तो हमारी जो स्तुति है वो परमेश्वर की नाम की महिमा के का द्वारा होती है। तो इसीलिए हम इस सुबह के समय में आइए हम थोड़े समय उस परमेश्वर जो महान, जो सिंहासन पे विराजमान, वो जो आज भी जीवित है, आज भी करूबों में जो स्तुतियों पे निवास करने वाला प्रभु वो हमारे बीच में भी निवास कर रहा है, उसको एहसास करते हुए, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए, हम अपने हाथों को उठाते हुए एक सच्चाई दिल से, एक संपूर्ण मन से इस नए दिन को परमेश्वर ने हमें देखने के लिए सहायता किया है। उसकी करुणा सदा की है। वो भला परमेश्वर है, वो अपनी प्रजा के लिए वो भला परमेश्वर बनकर वो अब तक हमें सुरक्षित रक्षा करके चलाया हुआ है। उसका प्रेम कितना महान है। तो आइए उस प्रेम को सोचते हुए, उसके किए हुए भलाइयों को सोचते हुए थोड़े समय हम उसकी स्तुति बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा आपकी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा आपकी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपनी आवाज़ों को ऊंचा करते हुए ऊंचे स्वरों से उसके नाम की धन्यवाद कीजिए। अपने सारे निराशपन को, सारे उदासी को दूर रखते हुए ये इस दिन में जो परमेश्वर हमारे लिए बनाया है उसकी नाम की महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सिंहासन पे विराजमान प्रभु आपके धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी करुणा सदा की है प्रभु, उसके लिए आपकी धन्यवाद करते राजा। इस संसार में प्रभु अब तक हमें रक्षा कर कर आए हो प्रभु, आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, महिमा करते राजा। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपने हमारे जीवन में किए हुए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए आपके धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद प्रभु। यीशु राजा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हमारे पवित्र प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब तक हमें सुरक्षित रक्षा किया हो प्रभु, आपकी धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय
पिया तूने ये क्या किया। आई जिंदगी में खुशी आई अब ती जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझे दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ धन्यवाद। वो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमारी सूरत, हमारी जिंदगी वो बिगड़ी हुई थी, परमेश्वर अपने लहू से हमें सींचकर हमारे जीवन में खुशियों को आनंद से भरकर वो परमेश्वर हमें वो अब तक चला रहा है। वो कितना महान है, वो कितना स्तुति के योग्य प्रभु है, वो हमारे जय जयकार के योग्य प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में खुशियों को ले आने वाला, हालेलुया, अपने रूह से हमें भरकर हमारे जीवन की निर्बलता को बदलकर हमें अपनी शक्ति देकर हमें चंगाई करने वाला प्रभु है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसकी नाम की जय जयकार कीजिए, ताकि वो आज भी आपके जीवन में अपनी शक्तियों को बेचकर इस आराधना के समय में आपके जीवन की सारी निर्बलता को बदलकर वो अपनी सामर्थ को बेचकर आपको चंगाई करने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके बिगड़े हुए जिंदगी को, आपकी उदासी भरी हुई जिंदगी को वो अपनी शांति भेजकर, अपने खुशियों को भेजकर वो अपने प्रजा को शांति देने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। यीशु पिता आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो राजा। अब तक आपने हमें सुरक्षित ले आए हो, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। यीशु राजा आपकी धन्यवाद। भजन संगीता वाला कहता है कि हम उसकी प्रजा है और वो हमारा चरवाहा है। वो परमेश्वर वो अपनी प्रजा को वो चरवाहा बनकर हमें अच्छे मार्गों में चलाने वाला प्रभु है। और वो परमेश्वर जो उसकी सच्चाई, उसकी करुणा वो पीढ़ी से पीढ़ी तक है।
जो अपने लोगों के जीवन में प्रतिज्ञा वाचा बांधता है, उनके जीवन में परमेश्वर निश्चितता से वो पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। इस आराधना के समय में जो कोई उसकी सच्चाई से जय जयकार, उसकी नाम की महिमा कर रहा है, वो अपनी रूह को बेचकर, वो अपनी सामर्थ को बेचकर, वो हर एक के जीवन को, कमियों को बदलकर, वो खुशियों से, आनंद से, उन्हें चंगाई से भरने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उराबाला रखबाला रबा शबा रबा खबाला रबा। उसकी नाम की जय जयकार हो, उसकी नाम की धन्यवाद हो। हालेलुया, क्योंकि धन्यवाद में, स्तुतियों में वो प्रिय प्रभु है। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, आपकी करुणा, आपकी भलाई कितना उत्तम है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी प्रजा के जीवन में आप शांति देने वाले प्रभु, आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप केवल समीप के परमेश्वर नहीं है, आप दूर के भी परमेश्वर हो। इस आवाज को पहुंचने वाले प्रत्येक घरों में आपकी उपस्थिति है प्रभु। प्रत्येक घरों में आपके अभिषेक की शामद उतर रहा है प्रभु। उस अभिषेक के द्वारा हर एक के जीवन में आप छुटकारा दे रहे हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते प्रभु। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हो जय जयकार, जय जयकार प्रभु। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम
धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। जो उसके ऊपर भरोसा रखकर, उसके ऊपर जो विश्वास कर कर उसकी जय जयकार करता है, परमेश्वर उसके जीवन को कभी वो गिरने नहीं देगा। चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो अकाल क्यों ना हो, चाहे वो कष्ट क्यों ना हो, उसकी आराधना जो कोई भरोसा से करता है उनके जीवन में परमेश्वर चंगाई को देता है, उनके जीवन को कष्टों को बदलकर उन्हें शांति देता है। वो सारे अकाल भरे हुए स्थितियों को बदलकर उनके जीवन को हष्ट पुष्ट करने वाला प्रभु है। हालेलुया। केवल उनके ऊपर भरोसा कीजिए, उसके ऊपर जो महान अत्यंत महान प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। आप हमारे जीवन को कभी लज्जित नहीं होने देते प्रभु। हमारे जीवन जब लड़खड़ाते समय प्रभु, हमारे पैरों को, हमारे हाथों को, हमारे जीवन को थामने वाला प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आप कितने महान प्रभु हो राजा, आप कितने भला प्रभु हो राजा, आप कितने सच्चा प्रभु हो राजा। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद प्रभु। यीशु राजा आपकी धन्यवाद। हम अपने हाथों को उठाते हुए उस नाम की, जो महान प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद। आपने किए हुए भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपके किए हुए चमत्कारों के लिए धन्यवाद। राजा हमारे जय जयकार में प्रिय प्रभु आपकी धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे,
स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अब तक परमेश्वर की नाम की महिमा जय जयकार करने के लिए, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अब तक परमेश्वर आराधना में परमेश्वर उसकी उपस्थिति, उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी आशीर्वादों से प्रत्येक को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो। और लगातार आगे के भागों को, वचनों के भागों को, संदेश के भागों को परमेश्वर आशीर्वाद करके देने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम सब बैठ जाएंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस दिनों में परमेश्वर के जो वचनों को मनन करने वाला जो परमेश्वर का वचन ये है, जो भजन संगीता का किताब उसका 4था अध्याय, उसका 3रा वचन हम पढ़ते समय, भजन संगीता की किताब 4था अध्याय उसका 3रा वचन इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो पढ़े हुए शास्त्र के इस वचन परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं कि जो कोई भक्त है परमेश्वर वो अपने लिए चुनता है, अपने लिए चुनकर परमेश्वर रखता है, क्योंकि परमेश्वर भक्तों के ऊपर वो एक अलग प्रेम, अलग प्रिय रखा हुआ परमेश्वर है। हमारे जीवन में पवित्रता, हमारे जीवन में उद्धार हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी भक्ति को देखता है। वो हमारी भक्ति को देखकर वो हमें अपने लिए एक विशेष रीति से चुनकर परमेश्वर उस भक्ति के जीवन को जीने के लिए परमेश्वर हमें चुनकर रखकर हमें चलाने वाला प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में यदि हमारे जीवन में संसारिक रीति से, चाहे हमारे जीवन में जो जिंदगी के लिए जो लाभदायक चीज़ हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे कोई इस संसार की वस्तु क्यों ना हो, जिस पर हम प्रिय करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम पैसे देकर, मूल्य देकर उसे खरीद कर हम उसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक, हमारे जीवन के लिए वो सुंदर दिखाई दिए कर हम उसे प्राप्त करते हैं। उसी तरह परमेश्वर वो अपने लिए जो भक्तों को चुनकर परमेश्वर रखता है ताकि वो भक्त केवल परमेश्वर की नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की जय जयकार करे। क्योंकि इस संसार में हम जो मुस्लिम भाइयों को यदि देखें, उस मुस्लिम भाइयों के अंदर देखिए कितना भक्त है, क्योंकि उनके जो दंडवत की समय, उस अजान होते समय वो चाहे जहाँ कहीं भी हो, लेकिन वो जगह में वो वहाँ पर खड़े रहकर, वो किनारे में जहाँ पे जगह मिले वहाँ पर अपना जो नीचे कपड़ा बिछाकर वहाँ पर उनके खुदा की वे दंडवत करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो केवल परमेश्वर के अंदर वो अपनी भक्ति को जताते हैं। तो उसी तरह हमारा प्रभु, जो जीवित प्रभु, वो हमें भी उसके भक्ति में जीना है कर परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। ताकि हम उसके अंदर एक भक्ति का जीवन जीना है कर परमेश्वर हमसे वो अपेक्षा करते हैं। जिस प्रकार हम आदि में जो रखे हुए भक्ति, आदि में रखे हुए विश्वास, उसमें हम लगातार बने रहना है कर परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को वो कभी त्यागते नहीं है। देखिए शास्त्र में कई प्रकार के भक्त लोग हैं, लेकिन 2 भक्त के मनुष्य के बारे में मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। वो पहला तो हम देखेंगे जो एलिया के बारे में हम देखेंगे। ये एलिया जो आकाश से आग को बेदी पर नीचे उतारा हुआ और जो बंद हुआ उस अकाल के समय में जो बरसात नहीं हो रहा था, उस भक्ति के प्रार्थना के द्वारा उसने आकाश से जो बरसात को बरसाया। लेकिन इस प्रकार के जो भक्तिमान के जीवन में देखिए, एक स्त्री की शब्दों के द्वारा, एक स्त्री के शब्दों के कारण उसके जीवन में, उस भक्ति में निराश आती है। आइए हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की किताब उसके 19वां अध्याय उसका 2रा वचन से लेकर 4था वचन तक हम पढ़ते समय, पहले राजाओं की किताब 19वां अध्याय उसका 2 और 3, 4। जब एजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका साथ ना कर डालूं तो देवताओं में मेरा साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे।
यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह सोवें जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस एलिया के जीवन में देखिए किस प्रकार एक निराश उदास आता है इसकी भक्ति में। ये भक्तिमान, ये परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता, इसने आकाश से आग को उतारा हुआ मनुष्य है, इसने आकाश से बरसात को बरसाया हुआ इस भक्तिमान जो मनुष्य के जीवन में एक स्त्री के शब्दों के कारण इसके जीवन में उस भक्ति में देखिए वो निराश उदास छा जाती है। उस उदासी के कारण वो परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन बस कर और मेरे जीवन को तू निकाल ले। बस हो गया मेरे जीवन की दौड़, बस हो गया इस विश्वास की दौड़, और बस हो गया इस सेवकाई की दौड़ कर कर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो लेकिन परमेश्वर देखिए, जिन्हें परमेश्वर भक्तिमान के दौर पर चुनता है उनके जीवन में भले निराश आए तो भी परमेश्वर उन्हें कभी वो त्यागता नहीं है। इस एलिया के जीवन में निराश तो आया था भक्ति में, लेकिन परमेश्वर ने उसे ना त्यागते हुए अपने स्वर्ग दूतों को उसके बीच में भेजकर उसके लिए परमेश्वर ने भोजन देकर वो लगातार परमेश्वर की पर्वत की ओर चलने के लिए परमेश्वर ने उसे बल दिया। उसी अध्याय के किताब पर आगे के भागों को यदि हम पढ़ेंगे, जो 6वें 7वें अध्याय में पढ़ते समय, अगला जो है 8वां वचन हम पढ़ते समय, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन तक चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। तो यहाँ पर एलिया के जीवन में जो आए हुए इस निराश, जो भक्ति में आए हुए निराश में परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर उसे भोजन दिए और उस भोजन को खाकर वो फिर से उस भक्ति में बल पाकर लगातार परमेश्वर की पर्वत की ओर दौड़ने लगा। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी मनुष्य के द्वारा हो सकता है या कई शत्रु के द्वारा हो सकता है, हमारे जीवन को जो भक्ति को बिगाड़ने वाले कार्य है वो कई तरीके से आ सकता है, क्योंकि जो शत्रु है वो किसी तरह के से अपने विश्वासी लोगों को नुकसान पहुंचाना कर कर वो मौका ढूंढते रहता है। तो उसी तरह मनुष्य के द्वारा हमारे जीवन में भी कई प्रकार की निराश, कई प्रकार की उदासी इस भक्ति में आया होगा, लेकिन परमेश्वर के अंदर हम भक्तिमान है, इसीलिए परमेश्वर हमें कभी वो त्यागेगा नहीं। वो फिर से हमें खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। जिस प्रकार इस एलिया के जीवन में परमेश्वर ने उसे ना त्यागते हुए उसके किए हुए अद्भुत चिन्ह कार्यों को परमेश्वर के चरणों में उस परमेश्वर ने याद करते हुए, उसकी भक्ति को याद करते हुए, उसे ना त्यागते हुए परमेश्वर ने फिर से उस भक्ति के अंदर परमेश्वर ने उसे स्थिर किया। तो हो सकता है इस दिनों में आप कई प्रकार के कार्यों में निराश या उदास हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर के अंदर आप भक्तिमान हो, इसीलिए परमेश्वर आपको ना त्यागते हुए इस दिनों में इस वचनों के द्वारा परमेश्वर फिर से आपको खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। और उसी तरह हम दूसरे एक व्यक्ति को देखेंगे, ये जो मनुष्य, जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर के द्वारा गवाही पाया हुआ व्यक्ति, जो परमेश्वर ने कहा कि इसके अनुसार कोई सच्चा और खरा नहीं है, वो है अय्यूब। देखिए इस अय्यूब एक धनवानी मनुष्य और परमेश्वर की नज़रों में गवाही पाया हुआ एक सच्चा और सीधा और खरा मनुष्य, एक भक्तिमान जीवन जीने वाला, इसके जीवन में देखिए एक के बाद एक इसके जीवन में कई प्रकार की हार आती है, कई प्रकार की संपत्ति, कई प्रकार के कार्य, जो मौत मृत्यु, सभी इसके जीवन में एक ही दिन सब कुछ संभव होता है। लेकिन देखिए इसके जीवन में इस प्रकार की भक्ति को बिगाड़ने वाले, इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के हार इसके जीवन में आने के बावजूद भी ये अपने जीवन की भक्ति को कभी निराश नहीं होने दिया। देखिए सभी प्रकार के दौलत, सभी प्रकार की संपत्ति, सभी इसके जीवन में हार के समान एक के बाद इसके पीछे आने लगा, लेकिन इसने अपने भक्ति में वो स्थिर रहा और इस भक्ति में
वो स्थिर रहकर वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने उठा लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार की इसकी भक्ति के जीवन को देखकर परमेश्वर ने जो कुछ इसके भक्ति के जीवन में इसने खोया था, परमेश्वर ने इसे फिर से लौटाकर केवल बच्चों को छोड़कर सभी को परमेश्वर ने दुगना गुना आशीर्वाद दिया कर हम सभी जानते हैं। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी कई प्रकार के हार को, कई प्रकार के कार्य को, समस्या को हमारे जीवन में हम मुलाकात किए होंगे, लेकिन हम परमेश्वर के अंदर भक्तिमान बनकर जिएंगे तो परमेश्वर उस भक्ति के जीवन को देखकर वो हमारे जीवन में जो चीज़ों को हम हारे हैं, जो चीज़ों से हम जो नुकसान पाए हैं, परमेश्वर फिर से वो दोबारा लौटाने के लिए वो आज भी परमेश्वर हमारा प्रभु वो जीवित है। जिस प्रकार इस अय्यूब के जीवन में दुगना गुना आशीर्वाद दिया हो प्रभु, वो आज भी हमारे जीवन में वो दुगना गुना आशीर्वादों को लौटाने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। केवल परमेश्वर चाहने वाला कार्य यही है कि हम भक्तिमान बनकर जीना है। हालेलुया। क्योंकि भक्ति को बिगाड़ने के लिए कई तरीके से, कई मार्गों से शैतान जो योजना रचाता है, लेकिन उस योजना से हमें बचना है तो हम भक्ति में जीना है, ताकि वो परमेश्वर वो भक्तिमान को अपने लिए चुनता है, वो अपने लिए चुना हुआ भक्तिमान को कभी वो त्यागता नहीं है। जिस प्रकार इस एलिया को ना त्यागा हुआ प्रभु, जिस प्रकार इस अय्यूब को ना त्यागा हुआ प्रभु, वो हमें भी नहीं त्याग कर हमारे जीवन को भी फिर से वो भक्ति में खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। तो इसीलिए इस दिनों में इस वचन को याद करते हुए हम अपने आप के अंदर एक भक्ति को एक नए रीति से हम उत्पन्न करेंगे। पिछले कितने दिन बीत गए, कलीसिया में हम आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे भक्ति को हम ना निराश ना उदास होते हुए हम लगातार हम भक्ति में जिएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सभी प्रकार के कार्यों को लड़ने के लिए, हमारे लिए सभी प्रकार के जो हारे हुए कार्यों को फिर से लौटाने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। केवल हमारे अंदर भक्ति के जीवन दिखाई देना है। तो आइए इस भक्ति के जीवन को जीने से परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाले कार्य क्या है, इस प्रकार हम इस दिनों में मनन करने वाले हैं। तो पहला हम देखने वाला कार्य जो है भजन संगीता की किताब जो 32वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ते समय यहाँ पर देखिए परमेश्वर अपने भक्तिमान के जीवन में परमेश्वर करने वाला कार्य क्या है। भजन संगीता 32वां अध्याय उसका 6वां वचन, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसा समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर देखिए वचन क्या कहता है कि निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो भक्तिमान के जीवन हम जीने से परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला कार्य क्या है, वो ये है कि हमारे जीवन में एक जल के समान बड़ी बाढ़ या समझ लीजिए कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आए तो वो हमारे जीवन में जीवन तक ना पहुंच सके, उस प्रकार परमेश्वर वो हमें कोई हानि ना आते हुए हमें वो सुरक्षित रक्षा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर हम भक्तिमान के साथ जीने से परमेश्वर हमें कोई हानि ना पहुंचाते हुए परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला प्रभु है। जिस प्रकार इस भजन संगीता वाला कहता है, भजन संगीता वाला दाऊद कहता है, पढ़ेंगे हम 18वां अध्याय के उसके 16 और 17 और 18 वचन में भजन संगीता वाला दाऊद देखो यहाँ पर क्या कहता है। वो कहता है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे गुनाह करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। मेरी विपत्ति के दिन में मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा अक्षय था। तो यहाँ पर देखिए दाऊद के जीवन में किस प्रकार का बुराइयां, विपत्तियां, वो कहता है कि उसने परमेश्वर ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर और गहरे जल से मुझे खींच लिया। गहरे जल से कहेंगे तो जल के समान बाढ़ से परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर इस दाऊद को खींच लिया। देखिए इस दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने उसे राजा के दौर पर अभिषेक किए थे, लेकिन उसके अभिषेक करने के बाद के जीवन को यदि हम देखें तो उसके जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें, कई प्रकार की जो
हानि पहुंचाने वाले कार्य शत्रु मनुष्य जो है शत्रु बनकर उसके विरोध उठने लगे। देखिए इसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर के अंदर हम भक्ति से जीते समय कई प्रकार की मुसीबतें, कई प्रकार की समस्या उठकर आ सकती है, लेकिन इस दाऊद के अंदर भक्ति था, इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने अपने हाथ बढ़ाकर मुझे उस जल की बाढ़ समान जो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य कहेंगे तो उस साउल के द्वारा आने वाले सभी प्रकार के हानि कारण से उस दाऊद को परमेश्वर ने बचाया कर कर ये दाऊद यहाँ पर इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की गवाही कहता है। तो इसी तरह देखिए परमेश्वर के अंदर हम भक्ति से जिएंगे तो हम भक्ति से जीते समय कई मुसीबतें आएंगे। इस दाऊद के जीवन में साउल ने कई प्रकार की जाल रचाई कि इसे किसी तरह से गिरा देना है, किसी तरह से इसे राजकरण में नहीं बिठाना है कर इसके विरोध कई प्रकार की जाल बिछाया, लेकिन इसके अंदर रहा हुआ उस भक्ति को देखकर परमेश्वर ने इसके विरोध उठे हुए सभी प्रकार के कार्यों को परमेश्वर ने नष्ट कर कर अपना हाथ बढ़ाकर उस दाऊद को परमेश्वर ने उस दलदल से, उस जल की बाढ़ से परमेश्वर ने उसे उभार लिया, उसे खींच लिया कर कर हम यहां पर पढ़ते हैं। तो उसी तरह हमारे जीवन में हम कैसे इस मनुष्य के जालों से बचेंगे या कैसे इस संसार के आने वाले सारे बुराई से बचेंगे कर कर हम सोचते रहेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के अंदर भक्ति से जीते समय वो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें इस दलदल भरा हुआ इस जल के बाढ़ से परमेश्वर हमें बचाने के लिए वो सामर्थ्य है। जिस प्रकार इस दाऊद को बचाया प्रभु, वो हमें भी बचाने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। और अगला हम इस और एक व्यक्ति के बारे में यदि हम देखेंगे, हेब्रोनी की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 7वां वचन में इस प्रकार कहा गया है। हेब्रोनी की किताब 11वां अध्याय उसका 7वां वचन, यहाँ पर देखिए एक भक्तिमान के बारे में कहा गया है। वो क्या कहता है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों को विश्व में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ उसने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के वारिस हुए जो विश्वास से होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नूह के बारे में हम अच्छे से सभी जानते हैं, लेकिन इस नूह को देखिए परमेश्वर किस प्रकार एक चेतावनी देते हैं। जब इस नूह के ज़माने में, जब ये नूह जीने वाले उस ज़माने में जो मनुष्य अपने मर्जी के अनुसार अपने जीवन में जो अच्छा लगे, जो परमेश्वर के विरोधपन के कार्य को वे सभी लोग कर कर परमेश्वर को क्रोध दिलाए, तब ये सारे कार्यों को देखकर परमेश्वर उस संसार के ऊपर क्रोधित हुए। लेकिन उस संसार के अंदर एक जो भक्तिमान था वो था नूह। देखिए उस नूह को परमेश्वर ने क्या कहे, उस कहते हैं कि चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस संसार को नष्ट करने वाला हूँ। 40 दिन जो जल की प्रलय बाढ़ से इस संसार को मैं नाश करने वाला हूँ, लेकिन तू मेरे नज़रों में करुणा कृपा पाया है, इसीलिए तू मेरी ओर से चेतावनी पाया है। इसीलिए उस चेतावनी को पाकर कि परमेश्वर ने कहा कि तू एक जहाज को बना। देखिए उस जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर के अंदर भक्ति के साथ उसने किया कर कर वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कहता है चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। तो देखिए परमेश्वर की चेतावनी मिलते ही उसने उस शब्दों को सुनकर एक भक्ति के साथ उस जहाज को बनाया। जब उसने उस जहाज को बनाया, उस जहाज को बनाने के कारण परमेश्वर ने उसे कहा हुआ उस वचनों के अनुसार उसे परमेश्वर ने उस सारे आने वाले जल की प्रलय से उस नूह को परमेश्वर ने उस संसार में उसे बचाया, उसके परिवार को और उसके समेत रहने वाले सारे जीव जंतु को परमेश्वर ने बचाया। तो उसी तरह हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें इस संसार में जीने के लिए हमारे लिए चेतावनी के समान इस पवित्र शास्त्र को दिए हैं। इस पवित्र शास्त्र को जो कोई पालन कर कर इसके अनुसार भक्ति के साथ जिएगा तो परमेश्वर हमें भी परमेश्वर वो सुरक्षित रक्षा करने के लिए वो सामर्थ्य है। इस संसार में इस दिनों में आने वाले सारे महामारी से परमेश्वर ने इस चेतावनी भरे हुए इस
शास्त्र में हमें पहले से दर्शा कर दिया है। इसे देखकर पढ़कर हमें अभी तक परमेश्वर सुरक्षित रक्षा किया है, और भी आने वाले दिनों में संसार में क्या होने वाला है कर कर परमेश्वर ने इस वचनों के, इस बाइबल में परमेश्वर ने लिख के रखा है। तो इस बाइबल को पढ़कर हम एक भक्ति के साथ जीवन जिएंगे, परमेश्वर निश्चितता से ये केवल कोरोना ही नहीं, आने वाले कई प्रकार के आने वाले कार्यों से परमेश्वर हमें वो निश्चितता से बचाएगा। केवल हम एक भक्ति के साथ परमेश्वर के आने वाले चेतावनी को सुनकर, परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हुए इस हाथों में दिए हुए वचनों को हम पढ़कर उसके अनुसार हम जीवन जिएंगे, तो आने वाले सारे बुराइयों से, जल के समान जो आने वाले बड़ी बाढ़ से परमेश्वर हमें बचाने के लिए वो सामर्थ्य है। उस दाऊद को बचाया हुआ परमेश्वर, उस नूह को बचाया हुआ परमेश्वर, वो हमें भी उसके भक्तिमान है कर कर हमें उसने चुना है। उस भक्ति में हम बने रहेंगे तो परमेश्वर निश्चितता से इस जल के समान आने वाले मनुष्य के द्वारा क्यों ना हो, या इस परमेश्वर के द्वारा आने वाले कई प्रकार की रोग महामारी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने भक्तिमान को परमेश्वर बचाने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो दूसरा हम देखते हैं तो परमेश्वर अपने भक्तिमान के जीवन में करने वाला कार्य क्या है। पहला, अपने भक्तिमान के जीवन में परमेश्वर आने वाले जो जल के बाढ़ के समान आने वाले बुराइयों से परमेश्वर उन्हें बचाता है। और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं पहला पतरस की किताब 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ते हुए वहाँ पर यह कहते हैं, हम पढ़ते हैं, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय भक्ति सहित पवित्र चाल चलन के देखकर, बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन को देखकर खींच जाए, मतलब उधार पाए। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक स्त्री के चाल चलन को परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। तो एक स्त्री यदि उधार पाए हो एक घर में, तो उस उधार पाए हुए उस स्त्री के चाल चलन को देखकर, उसकी भक्ति की चाल चलन को देखकर, जो बिना उधार पाया हुआ उसका पति भी उसकी सच्चाई की चाल चलन को देखकर वो खींचा जा सकता है, मतलब उधार पा सकता है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। तो उधार जो है वो परमेश्वर के ओर से आता है। हम कितना भी प्रयास करें लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर एक मनुष्य को उद्धार करना चाहे तो निश्चय परमेश्वर उसको उद्धार कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि हमारी भक्ति को देखकर परमेश्वर दूसरों को उद्धार में ले आता है। तो पहला हमने देखे थे हमारी भक्ति के कारण परमेश्वर हमें बिना कोई हानि आते हुए परमेश्वर हमें रक्षा करता है। और दूसरा, हमारी भक्ति को देखकर परमेश्वर कईयों को उद्धार में ले आता है। तो देखिए, उद्धार जो है परमेश्वर की ओर से आता है। हम अच्छे से जानते हैं जो पौलुस कहलाने वाला, जो नए नियम के जो शाऊल जब थे, जो नए नियम के शाऊल, वो जब उनके जीवन जब जी रहे थे उस जमाने में उन्होंने परमेश्वर के जो भक्तों को, परमेश्वर के जो लोगों को और कलीसिया को कई प्रकार की दुखों को, कई प्रकार की वेदना को और कलीसिया को तोड़ते थे और सभी प्रकार की हानि नुकसान कार्य को जो परमेश्वर के भक्तों को पहुंचाने वाला वो शाऊल था। लेकिन ये शाऊल को परमेश्वर ने पौल के दौर पर उसे उद्धार कर कर परमेश्वर ने उसे सुधारा। तो देखिए, वचन कहता है परमेश्वर किसी प्रकार की मनुष्य क्यों ना हो, परमेश्वर अपने ज्योति के प्रकाश के कारण उसे उद्धार करता है। तो उस प्रकार का ज्योति भरा हुआ जो उद्धार करने वाला परमेश्वर, वो ये चाहते हैं कि हमारे भक्ति के कारण हमारे घर में जो कोई उद्धार नहीं पाए हैं, हमारे चाल चलन को देखकर वो उद्धार पा सकता है। परमेश्वर उन्हें उद्धार कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भक्ति का जीवन होना चाहिए, उस भक्ति में हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। पर यहाँ पर वचन क्या कहता है, उसके लिए कोई वचन की उपदेश नहीं या कोई सुसमाचार नहीं, केवल आपकी जो भय भक्ति की पवित्रता की चाल चलन को देखकर वो खींचा जा सकता है। तो देखिए, किसी को हम सुसमाचार कहने की आवश्यकता नहीं है और किसी को हम वचन के उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ कहीं है वहाँ पर हम भक्ति के जीवन, हमारी भक्ति के जीवन में एक सच्चाई का चाल चलन होना चाहिए। उस चाल चलन को देखकर कई लोग परमेश्वर के अंदर खींचे जाना है। हालेलुया।
आज कई जगह में, आज संसार में यदि देखें तो कितने लोग उद्धार पाते हैं, लेकिन हम जहाँ कहीं समझो जाते हैं तो हमारे जो रोमन कैथलिक के लोग कहते हैं, जो उनके काम करने वाले स्थल में क्यों ना हो या उनसे भेंट करने वाले, उद्धार पाने वाले लोग उनको उनसे मिलते हैं, तो वो हमें कहते हैं रिश्तेदार वाले कि आपके जो उद्धार पाए हुए लोग जो कलीसिया में आराधना करते हैं लेकिन अपने काम के स्थल में कितना झूठ बोलते हैं, वो कितना बुरे बात करते हैं, गंदी बात करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं। इस प्रकार कहीं उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में गवाही सुनने मिलता है इस संसार के लोगों के द्वारा। तो देखिए, यही परमेश्वर नहीं चाहते। इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा दुष्ट किया जाता है कि आप लोग किस प्रकार आराधना करते हैं। आप कहते हैं कि हाँ, आपका परमेश्वर सच्चा है, आपका परमेश्वर कहता है कि प्रेम जताइए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये उद्धार पाए हुए लोग प्रेमी नहीं, इनके अंदर, इनके मुंह में हमेशा झूठ ही है। ऐसा इस प्रकार कई प्रकार की गवाही को सुनने मिलता है। तो देखिए, परमेश्वर ये सब नहीं चाहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि भय भक्ति के चाल चलन के द्वारा परमेश्वर दूसरों को उद्धार करता है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? एक गवाही भरा जीवन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारे जीवन के द्वारा कई लोग परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के अंदर आने के लिए वो अपने आप को तैयार करना चाहिए। जिस प्रकार दाऊद के बारे में, जिस प्रकार दानियल के बारे में हम देख सकते हैं, इस दानियल को जब सिंह के मांद में डाला गया था, लेकिन इस सिंह के मांद में डालने के बावजूद भी वो सिंह उसे कोई हानि नहीं पहुंचाए कर हम सभी जानते हैं। जब उस जमाने में वो तारा राजा वो बहुत ही जो अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहा था कि इस प्रकार के भक्त मनुष्य को जो झूठी जालों के साथ उस सिंह के मान में डाल दिया कर उसे रात भर नींद नहीं आया। वो सुबह बोर होते ही वो सिंह के मान में जाकर वो दानियल से पूछता है कि तू जो आराधना करने वाला परमेश्वर तुझे छुड़ाया क्या कर उस दानियल के पास जाकर वो तारा राजा वहां पर पूछता है। तब वो दानियल शब्द से कहता है कि हाँ, मैं जो आराधना करने वाला परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया कर वो दानियल उस राजा को कहता है। देखिए, 6वां अध्याय में, दानियल की किताब 6वां अध्याय के उसके 26 और 27वें वचन में यहाँ पर तारा राजा उस राज्य के सारे लोगों को एक आज्ञा उत्पन्न करता है। क्या आज्ञा उत्पन्न करता है? क्यों उत्पन्न करता? क्योंकि उस दानियल की भक्ति को देखकर उसके अंदर एक भरोसा, उसके अंदर एक विश्वास होता है कि दानियल जो आराधना करने वाला परमेश्वर ही वो सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए उस सच्चाई को देखकर, उस भक्ति को देखकर इस राजा यहाँ पर एक आज्ञा को उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? देखिए, मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहो, क्योंकि जीविता और युगा युगा तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंह से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, इस राजा जो दानियल के जीवन को देखकर, उसके जीवन में उस भक्ति के देखकर, परमेश्वर ने किए हुए अद्भुत कार्यों को, चिन्ह कार्यों को देखकर वो कहता है कि यही परमेश्वर है जो छुड़ाने वाला, यही परमेश्वर है जो बचाने वाला, और यही परमेश्वर है जो अविनाशी, जो युगा युगा तक, जो सदा सर्वदा बना रहने वाला कर वो उस राज्य के सारे लोगों को आज्ञा उत्पन्न करता है। तो देखिए, इस दानियल के अंदर रहने वाले उस भक्ति के कारण परमेश्वर ने वहां पर इस राजा के द्वारा कई प्रकार के लोगों को विश्वास के अंदर ले आने के लिए, एक आज्ञा को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया। तो इस प्रकार देखिए, हमारे जीवन में विश्वास भरा हुआ चाल चलन होना चाहिए। इस दानियल के अंदर रहा हुआ उस विश्वास, भक्ति को देखकर उस राजा के अंदर एक भक्ति उत्पन्न हुआ, उस राजा के अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ। उस विश्वास के कारण कई लोगों को विश्वास के अंदर ले आने के लिए वो कोशिश करता है। हालेलुया। तो उसी तरह हमारा जीवन भी हमारे चाल चलन के, भक्ति के कारण कई लोग, हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, हम आराधना करने वाला परमेश्वर ही हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है कर वो विश्वास करना चाहिए। क्योंकि इस दानियल को जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है कर उस तारा राजा ने जाना, उस राजा ने कहा कि हाँ, यही परमेश्वर है वो छुड़ाने वाला और शामत और युगा युगान तक जीवित परमेश्वर है कर तो उसी तरह हम आराधना करने वाला परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है कर हमारे जो भक्ति के चाल चलन को देखकर कई लोग विश्वास
विश्वास करना चाहिए। तो उस प्रकार के हमारे जीवन एक भक्ति भरा हुआ होना चाहिए। भक्ति केवल नहीं, उस भक्ति के अंदर एक सच्चाई चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हम और एक मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में देखेंगे प्रेरितों की किताब में, उसके 16वां अध्याय के उसके 25 और 26 27 पढ़ते समय वहाँ पर पौलुस और सीलास के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस दिनों में फिर से उसे याद करते हुए उस वचनों को हम पढ़ेंगे। 16वां अध्याय के 25वां वचन मैं पढ़ता हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, तो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाना, क्योंकि हम सब यही है। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो यहाँ पर इस संभव को हम अच्छे से सभी लोग जानते हैं। देखिए, इस संभव में जो पौलुस और सीलास, जो उनके भक्ति इस प्रकार थे, वो हमेशा परमेश्वर के अंदर प्रार्थना करने वाले थे। तो आधी रात पर वो प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने अपने सामर्थ को वहाँ पर प्रकट किए। उस सामर्थ के द्वारा उस बंदीगृह के सारे द्वार खुल गए और जो जो बंदीगृह में कैदी थे, सभी के हाथों के पैरों के बंधन क्या हो गए, खुल गए थे। लेकिन इस कार्य को जो दरोगादार देखा और उसने क्या सोचा कि सभी कैदी यहाँ से भाग गए होंगे कि मेरे जीवन में हानि पहुँचाया कर उसने क्या सोचा, एक तलवार को खींचकर अपने आप को हानि करना सोचा। लेकिन पौलुस ने ऊंचे शब्द में क्या कहा कि हम सभी लोग यहाँ ही हैं, तो अपने आप को कुछ हानि नहीं पहुंचाना। तो इस वचन के अनुसार हम इसमें से क्या जान सकते हैं कि यहाँ पर पौलुस के लिए और सभी कैदी के लिए, उनके लिए भागने के लिए द्वार खुला हुआ था, उनके लिए निकल जाने के लिए द्वार खुला हुआ था। लेकिन इस पौलुस के भक्ति, उस भक्ति में देखिए उसकी सच्चाई चाल चलन को देखकर, सच्चाई की चाल चलन को देखिए कि वहाँ से वो भागा नहीं, वो ना भागते हुए वो वहाँ ही ठहर कर वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वहाँ पर अपनी भक्ति की चाल चलन को प्रकट किया। उस कार्य को देखकर आगे की 30वां वचन को हम पढ़ते समय, और उन्हें बाहर लाकर, उस दरोगादार ने उन सभी को बाहर लाकर, हे सजनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो देखिए, इस दरोगादार जो था, इस पौलुस की जो चाल चलन, जो सच्चाई चाल चलन, तो देखिए जो भक्ति था, उस भक्ति के अंदर उसकी सच्चाई देखिए। उस द्वार खोलने के बाद भी वहाँ से कोई बाहर ना निकलते हुए सभी लोग वहाँ पर ही थे, क्योंकि परमेश्वर की नाम की महिमा होना है। और परमेश्वर उनकी सच्चाई चाल जो देखकर उस दरोगादार ये पूछता है कि हम उधार पाने के लिए क्या करना है। हालेलुया। तो देखिए, उसकी सच्चाई की चाल को देखकर, भक्ति की चाल को देखकर उस दरोगादार पूछता है कि मैं उधार पाने के लिए क्या करना है। तो इस प्रकार के हमारे जीवन में अनुभव दिखा देना है। हमारे जीवन में भले सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन हमारी चाल चलन क्या उसमें भक्ति के साथ एक सच्चाई का चाल चलन है क्या? उस चाल चलन को देखकर कई लोग उधार पाने के लिए क्या करना है कर पूछना है। इस प्रकार हमारे जीवन, भक्ति का जीवन दिखाई देना है। जिस प्रकार इस दानियल के जीवन में जो दिखाई दिया हुआ, उस भक्ति के कारण उस राजा ने कई प्रकार की आज्ञाओं को उत्पन्न किया। जिस तरीके से इस पौलुस के जीवन में देखकर इस दरोगादार ने जो उधार पाने के लिए जो मार्ग क्या है कर पूछा, उसी तरीके से हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमें भक्तिमान के दौर पे चुने हैं, उस भक्तिमान के जीवन में एक सच्चाई चाल चलन होना चाहिए। उस चाल चलन के द्वारा परमेश्वर दूसरों को उद्धार करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो सातराक, मेशक, आबेदनेगो के जीवन में यदि हम देखें, इस सातराक, मेशक, आबेदनेगो के जीवन में उनके भक्ति के कारण उनके जीवन में देखिए आग की भट्टी उत्पन्न किया जाता है।
उस आग के भट्टी को देखकर उसकी भक्ति कमी नहीं हुई, उनकी भक्ति की चाल चलन उन भट्टी को देखकर कमी नहीं हुआ। उसके कारण परमेश्वर ने उनको उस आग की भट्टी में से परमेश्वर ने उनके बीच में आकर उन्हें बचाया, उनको उस आग के द्वारा कोई हानि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी कई प्रकार की जो भक्ति के चाल चलन को बिगाड़ने वाले कार्य क्यों ना आए, लेकिन हम भक्ति के चाल चलन में सच्चाई में हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ संभव करेगा। जिस प्रकार इस सातराक मेशक आबेदनगो इस तीन जवानों के जीवन में परमेश्वर ने देखा उनकी भक्ति की चाल चलन को, उस भक्ति की चाल चलन में उनकी सच्चाई को देखकर परमेश्वर ही स्वयं उतरकर उस आग में उतरकर उन्हें रक्षा किया, उनके यहां तक कि बाल भी उन्हें जल नहीं पाई। तो उस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें बचाया, क्यों? उनकी भक्ति को देकर। और उस भक्ति को देखकर उस बेबीलोन शहर के उस राजा नेबुकदनेस्सर ने भी एक आज्ञा उत्पन्न किया, जिस तरीके से उस तारा राजा ने उत्पन्न किया। तो उसी तरह परमेश्वर के हम पवित्र नाम की महिमा हो, आप पढ़कर देख सकते हो 3 अध्याय 29वां वचन। तो वो नेबुकदनेस्सर भी वहां पर एक आज्ञा को उत्पन्न करता है कि ये लोग आराधना करने वाला परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, यही परमेश्वर जो छुड़ाने वाला और महान परमेश्वर है। तो देखिए इस प्रकार की जीवन हमारे अंदर होना चाहिए, केवल भक्ति नहीं, उस भक्ति के साथ सच्चाई का जीवन हो तो परमेश्वर निश्चितता से हमारे कारण कई लोगों को उद्धार में विश्वास में परमेश्वर ले आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला हम देखे थे हमारी भक्ति के जीवन के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में कोई प्रकार की जल प्रलय की बाढ़ के समान मुसीबतों से या हानि कहेंगे, उस हानि से परमेश्वर हमें बचाता है। हमारी भक्ति के जीवन में जो सच्चाई की चाल चलन हो तो परमेश्वर हमारे कारण कई लोगों को उद्धार में ले आ सकता है। तो तीसरा हम देखते हैं कि हमारी भक्ति के जीवन के कारण परमेश्वर क्या करने वाला प्रभु है। प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक भक्तिमान देखिए, इस भक्तिमान के जीवन में देखिए किस प्रकार का इसके जीवन में भक्ति है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन। यह भक्त था, कौन? कुरनेलियुस एक भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, हे कुरनेलियुस कर कहा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए ये कुरनेलियुस एक धनवानी मनुष्य, 100 का जुबेदार, इस प्रकार का एक मनुष्य, इसके जीवन में एक अन्य जाति था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के बारे में सुनने के बाद, उनके बारे में मानने के बाद वो एक भक्तिमान बनकर वो अपने घर वाले समेत सभी के साथ मिलकर वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो देखिए हम भक्तिमान केवल नहीं, उस भक्तिमान के साथ हमारे जीवन में प्रार्थना भी होना चाहिए। जिस प्रकार इस कुरनेलियुस एक भक्तिमान होकर वो अपने घर वाले समझ जब उसने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के कारण, उस भक्ति के प्रार्थना के कारण वहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया। तो हमारे तीसरा ये कारण है, जो भक्ति की प्रार्थना के कारण परमेश्वर हमारे बीच में वो स्वर्गदूतों को भेजता है। पहला, भक्ति के जीवन के कारण हमारे जीवन में कोई नुकसान के बिना हमें वो बचाता है, और दूसरा परमेश्वर हमारे भक्ति की चाल चलन को देखकर परमेश्वर उद्धार को आज्ञा देता है। और तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्ति भरा हुआ प्रार्थना के कारण परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भक्ति की प्रार्थना होना चाहिए। देखिए इस कुरनेलियुस के जीवन में एक अन्य जाति था, लेकिन फिर भी इसके दान धर्म, इसकी सच्चाई भरा हुआ प्रार्थना, इसकी भक्ति को देखकर परमेश्वर ने वहां पर स्वर्गदूत को भेज दिया। तो आज परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना के बीच में परमेश्वर क्या स्वर्गदूत भेजते हैं क्या? एक अन्य जाति होने के बावजूद भी परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भक्ति भरा हुआ प्रार्थना का जीवन था। उस भक्ति भरा हुआ प्रार्थना का जीवन इस कुरनेलियुस के जीवन के अंदर था, इसीलिए उस स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को भेजकर इस कुरनेलियुस और इस कुरनेलियुस के सारे रिश्तेदारों वालों को परमेश्वर ने अभिषेक किया और परमेश्वर ने उन्हें उद्धार भी किया। तो इस
प्रकार हमारे जीवन में भी पवित्रता के साथ, जो भक्ति के साथ हमारे जीवन में प्रार्थना का अनुभव होना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जहाँ पर भक्ति की प्रार्थना है वहाँ पर परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजता है। जहाँ पर भक्ति की प्रार्थना है, उस भक्ति की प्रार्थना को देकर परमेश्वर वो सभी प्रकार के जो रुकावट भरे हुए कार्य क्यों ना हो, जो बंद भरे हुए कार्य क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ जो संभव करने के लिए अपने स्वर्ग दूतों को वो आगे भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम दानियल के बारे में यदि देखें, इस दानियल को जो सिंह के मान में डालना है कर कर कई प्रकार के कानून को उत्पन्न किए और कई प्रकार के जो पत्रों को उत्पन्न किए, उस पत्र पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी वो अपनी भक्ति की जीवन की प्रार्थना को वहां पर कम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो उस प्रकार का एक भक्ति का जीवन उसके अंदर था। देखिए, उस भक्ति को बिगाड़ने के लिए कई प्रकार के कानून उत्पन्न किए, उसके लिए एक सिंह के मांस को उत्पन्न किए। वो सभी कुछ जानने के बावजूद भी उसकी भक्ति की प्रार्थना को वहां पर उसने कम नहीं किया। उस भक्ति की प्रार्थना को उसने उसी रीति के अनुसार किया जिस रीति से वो लगातार करता आ रहा था। इसके कारण उस भक्ति की प्रार्थना को देखकर परमेश्वर ने उसके जीवन में किए हुए अद्भुत कार्य वो महान है। आइए हम पढ़ते हैं उस दानियल की पुस्तक के किताब पर 6वें अध्याय के 22वां वचन हम पढ़ेंगे। दानियल के पुस्तक 6वें अध्याय उसके 22वां वचन पढ़ेंगे। वहां पर यह कहता है, देखिए, मेरा परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं किया। हालेलुया। तो यहां पर देखिए, इसकी भक्ति भरा हुआ प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने क्या किया। वो क्या कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को मेरे से पहले क्या कर दिया, भेज दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो हमारे जीवन में भक्ति के साथ प्रार्थना हो, तो उस भक्ति की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हमारे जीवन में इस दानियल के समान सिंह के बराबर कई प्रकार की बुराइयां, मुसीबतें या कई प्रकार के असंभव भरे काम हो, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, जो विश्वास भक्ति भरा हुआ प्रार्थना को देखकर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ जो असंभव भरे कार्य को वो संभव करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को हमारे आगे भेजकर सभी प्रकार के कार्य को वो संभव करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। जिस प्रकार इस दानियल को देखिए, इस दानियल के जीवन में जो भक्ति था, उस भक्ति को हमारे अंदर उत्पन्न कर कर इस भक्ति की प्रार्थना की यदि हम जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर इस मान में डालने से पहले ही अपने स्वर्गदूतों को भेजा हुआ प्रभु हमारे जीवन में भी कष्टों को जो सह ना सके, जो मुसीबतों को सह ना सके, जो परेशानियों को, कर्ज की बोझों को हम सह ना सके, उस सारे प्रकार के कार्यों को परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर सभी कार्य को परमेश्वर संभव करेगा। सभी को परमेश्वर संभव कर कर सभी को हमारे लिए सब कुछ जो टेढ़ा है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, सभी कुछ सीधा कर कर वो हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को पेश कर परमेश्वर सीधा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हाँ, केवल हमारे जीवन में एक भक्ति भरा हुआ प्रार्थना के जीवन होना चाहिए। इस दानियल जो रीति के अनुसार प्रार्थना करता था, उस रीति के अनुसार ही उसने भक्ति के साथ प्रार्थना किया, इसीलिए उसके जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसे रक्षा किया। वो ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमारे जीवन के विरोध आने वाले सारे बुराई, सारे संकट से, सारे बीमारियों से, सारे रोगों से परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है। हमारे जीवन में आने वाले जो कमियों को देखकर, हमारे निर्बलता को देखकर हमारी भक्ति को हमारे भक्ति में निराश को ले आएंगे, तो उस भक्ति को निराश को ले आते समय परमेश्वर वो हमसे, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो, तो उस प्रकार के अनुभव हमारे जीवन में ना आते हुए हम परमेश्वर के अंदर भक्ति के साथ प्रार्थना करते समय परमेश्वर हमारे जीवन के सारे असंभव बड़े कार्यों को वो संभव करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह और एक संभव को हम यदि शास्त्र में यदि देखेंगे, इस पौलुस जो पतरस के जीवन को हम देखेंगे, इस पतरस को जो बंदीगृह में बांध कर रखे हुए थे ताकि उसको दूसरे दिन सुबह के दिन उसे घात करना है, उसके सिर को मुंडाना है कर कर उसे बंदीगृह में बंद कर कर रखे हुए हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय
उसका 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय उसका 5 और 7। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय उसका 5 और 7 पढ़ेंगे। बंदीगृह में पतरस बंधा था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जब हेरोदोस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस तो जंजीरों से बंधा हुआ था, सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कटोरों में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़े। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर देखिए, पतरस जो घात करने जाने वाला था, जो हेरोदोस के राजा के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो विश्वासी लोग थे, जो भक्तिमान थे, वे भक्तिमान क्या किए? पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना की, ताकि उस पतरस के जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ अद्भुत काम करे। देखिए, सब कुछ असंभव था। इस पतरस को दूसरे दिन घात करने वाले थे, लेकिन रात को ही ये सारे विश्वासी लोग पतरस के लौ लगाकर प्रार्थना किए, ताकि ये जानते थे कि भक्ति भरे हुए प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर निश्चितता से कुछ ना कुछ अद्भुत काम करेगा। इसीलिए इन लोगों ने सभी लोग मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना किए। इस लौ की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस बंदीगृह में सभी प्रकार के पहरे लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वर्गदूत को वहां पर भेजा और वहां से पतरस को बाहर निकाल छोड़ा। हालेलुया। तो देखिए, इस प्रकार जो कोई परमेश्वर के अंदर भक्ति है, उस भक्तिमान जो है, उस भक्तिमान की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनके जीवन में रहने वाले सारे असंभव भरे कामों को, सारे मुश्किल भरे हुए कामों को परमेश्वर सब कुछ संभव करता है, और सब कुछ टेढ़ा है उसे सब कुछ परमेश्वर सीधा करता है। देखिए, इस विश्वासी लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बंदीगृह में अद्भुत किया। तो उसी तरह हम भी एक भक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारे कुटुंबों में जो कोई कार्य परमेश्वर करना चाहते हैं, उस कार्य के लिए हम भक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चितता से इस दानिएल के लिए भेजा हुआ उस स्वर्गदूतों को, इस पतरस के लिए भेजा हुआ उस स्वर्गदूतों को परमेश्वर निश्चितता से आपकी भक्ति की प्रार्थना को देखकर परमेश्वर आपके जीवन में सारे असंभव कार्य को परमेश्वर संभव करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। केवल हमारे जीवन में भक्ति भरा हुआ प्रार्थना होना चाहिए। पहला हमने देखे थे कि भक्ति के जीवन के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में कोई हानि, जो जल के समान, बाढ़ के समान, जो हमारे विरोध आने वाले मुसीबतें, जो हानि होती है, जो मनुष्य के द्वारा, जो शत्रु के द्वारा आने वाले हानियों को परमेश्वर हमें उससे बचाता है। और दूसरा, जो भक्ति भरे हुए चाल चलन, जो सच्चाई भरा हुआ चाल चलन के द्वारा परमेश्वर हमारे द्वारा कई लोगों को उद्धार में ले आता है, हमारे कारण कई लोगों को विश्वास में ले आता है, हमारे कारण कई लोगों को भक्ति में ले आता है। हालेलुया। और तीसरा हमने देखे थे कि भक्ति की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। तो उसी तरह इस भक्ति की प्रार्थना को हम पालन कर कर हमारे जीवन में जो कठिनाई भरे हुए कार्य है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वो हमारे लिए सब कुछ वो आसान करने के लिए वो सामर्थ्य है। तो आइए हम चौथा हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की जो भक्तिमान जो जीवन जीने वाले के जीवन में परमेश्वर करने वाला कार्य क्या है। यूहन्ना की पुस्तक की किताब, यूहन्ना की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 31वां वचन, यूहन्ना की पुस्तक उसके 9वां अध्याय उसका 31वां वचन ये कहता है, वहाँ पर परमेश्वर ये कहते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसका इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। तो देखिए, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो क्या वचन कहता है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, परंतु वो भक्तों की सुनता है। हालेलुया। तो देखिए, हमारा परमेश्वर
भक्तों को चुनता है, लेकिन उस भक्त जब कभी उसको पुकारता है तो परमेश्वर उसकी ओर कान लगाता है और परमेश्वर उनकी ओर उनकी प्रार्थना, उनकी दोहाई को परमेश्वर सुनता है। बल्कि पापियों करने वाली प्रार्थना तो परमेश्वर अनसुनी करता है, लेकिन जो उसकी भक्तिमान कर कर जीवन जीते हैं, उस भक्तिमान की जीवन की दोहाई को, उनकी जो पुकारने वाली आवाज़ों को परमेश्वर उनकी सुनता है कर कर परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने भक्तों की दोहाई को सुनता है, उनकी आवाज़ों को सुनता है। जो कोई कष्टों के द्वारा उनके ओर पुकारता है, जो उनके कार्य को सफलता के लिए उनके ओर पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी ओर अपने कान हमेशा लगाए रहते हैं और उनकी ओर सुनकर उन्हें परमेश्वर उत्तर देता है। तो देखिए, ये भक्तिमान की ओर परमेश्वर वो अपने कान लगाए रहते हैं और परमेश्वर उनकी ओर उनकी दोहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हम अब्राहम के बारे में अच्छे से जानते हैं। इस अब्राहम एक परमेश्वर का प्रिय मनुष्य और परमेश्वर के अंदर एक भक्तिमान मनुष्य था। तो देखिए, इस परमेश्वर का भक्तिमान इस अब्राहम के जीवन में ये जो करने वाली दोहाई को परमेश्वर किस प्रकार उसकी दोहाई को सुनकर वो परमेश्वर ने किए हुए कार्य को हम देखेंगे। यहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं, जो सोदोम गोमोरा को परमेश्वर जिस दिन नष्ट करने वाले थे, उस देश के सारे अपराध, उस देश के सारे जो परमेश्वर के विरोध होने वाले कार्य जो परमेश्वर के नज़रों में, परमेश्वर के चरणों में पहुंच पड़ी थी, तो परमेश्वर उस सारे कार्य को देकर उसे नष्ट करने वाले थे। लेकिन वहां पर एक धर्मी था, वो था जो अब्राहम का भाई लोत। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप लोग यदि 18वां अध्याय पढ़कर देखेंगे, उस 18वां अध्याय में 25वां वचन से लेकर अंतिम वचन तक आप पढ़ के देखेंगे, तो यहाँ पर जो आए हुए उस स्वर्ग दूतों से अब्राहम विनती करता है, अब्राहम उनसे दोहाई करता है कि उस जो सोदोम गोमोरा में 50 धर्मी होंगे तो क्या आप नष्ट करोगे क्या? तो इस प्रकार वो हर एक समय 40, 30, 25, 20 कर कर लास्ट में एक धर्मी होगा तो आप उसे नष्ट करोगे क्या कर कर वो परमेश्वर की ओर दोहाई करता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि एक धर्मी भी रहे तो उसे मैं नष्ट नहीं करूंगा कर कर परमेश्वर वहां पर कहते हैं। तो देखिए, इस अब्राहम की जो भाई के लिए, जो लूत के लिए किया हुआ दोहाई को परमेश्वर ने वहां पर सुना। और पढ़ेंगे उस वचन को, 19वां अध्याय के 29वां वचन, 29वां वचन पढ़ेंगे। वहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद कर कर लूत को इस घटना से बचा लिया। हालेलुया। तो देखिए, यहाँ पर अब्राहम ने लूत के लिए किया हुआ प्रार्थना, लूत के लिए किया हुआ दोहाई को परमेश्वर ने सुनकर उस नगर में केवल लूत के परिवार को वहां से बाहर बचाकर निकल ले आया, क्योंकि उस अब्राहम ने किया हुआ उस प्रार्थना को याद करते हुए परमेश्वर ने लूत को वहां से बचाया। तो देखिए, जो भक्तिमान जो है वो परमेश्वर की ओर करने वाली दोहाई को परमेश्वर निश्चितता से क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। जिस प्रकार इस अब्राहम ने उस लूत के लिए जो प्रार्थना किया, दोहाई किया, परमेश्वर ने उसको स्मरण करते हुए, उसको याद करते हुए उस नगर को नष्ट करते समय इस लूत को परमेश्वर ने वहां पर उस लूत के परिवार को वहां से बाहर कर निकल कर ले आकर बाहर छोड़ा कर हम सभी जानते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में हम भक्तिमान हैं तो हम भक्तिमान परमेश्वर की ओर चाहे आप जो कोई दोहाई लगाए, परमेश्वर उसे सुनने वाला प्रभु है, क्योंकि वो उसका कान हमेशा खुला है कर परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो चाहे आपके जीवन में जो कोई चाहत है, जो कोई ज़रूरत है, उस परमेश्वर के पास आप दोहाई लाए, मनुष्य की ओर मत जाइए। जिस प्रकार इस अब्राहम ने अपने भाई के लिए वो परमेश्वर की ओर दोहाई लगाया, उस परमेश्वर की ओर दोहाई लगाए, इसलिए परमेश्वर ने उसे याद करते हुए उस लूत को उस आने वाले कई प्रकार के नष्टों से परमेश्वर ने उसे बचाया। तो उसी तरह आपके जीवन में कोई प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो तो उस परमेश्वर की ओर दोहाई लगाइए। वो परमेश्वर जो
धर्मी, जो भक्तिमान की और सुनने वाला, उसकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उस भक्तिमान परमेश्वर की और आप दुहाई लगाइए ताकि वो परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनकर आपको उत्तर दे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। उसी तरह हम सिमसोन के बारे में एक अच्छे से एक जानकारी रखे हुए हैं। इस सिमसोन के जीवन को यदि हम देखें, इस सिमसोन जो परमेश्वर के द्वारा वरदान पाया हुआ, परमेश्वर के द्वारा एक सामर्थ पाया हुआ एक भक्तिमान मनुष्य था, लेकिन इसके जीवन में कहीं जो परमेश्वर की नाप्रिय के कारण इसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की भक्ति को वो खोकर वो फलिस्तीन के हाथों में फंस पड़ता है। तो देखिए, हम सभी लोग उस कार्य को जानते हैं। मैं उसे ऊपरी रीति से बताकर आपको जाता हूं। देखिए, इस फलिस्तीन के हाथों में फंसने के बाद ये जो भक्तिमान जो परमेश्वर की ओर दोहाई लगाता है, उस न्याय की किताब 16वां अध्याय 28वां वचन में कहता है कि हे प्रभु, केवल ये एक समय पर, इस समय पर मुझे याद कीजिए कर कर वो वहाँ पर परमेश्वर की ओर दोहाई लगाता है। तो देखिए, वहाँ पर परमेश्वर उसकी दोहाई सुनकर उसे परमेश्वर ने फिर से उसे बल देकर, उसके बल के द्वारा जब वो जीवित था, जब वो परमेश्वर के अंदर था, जितने फिलिस्तीयों को मारा, जब उसके मृत्यु के समय उससे भी कई लोगों को मारा कर कर हम इस 16वां अध्याय के इस 28वें वचन से लेकर उस अंतिम वचन तक हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इस सिमसोन के जीवन में सभी प्रकार के जो खोए हुए हालातों में, जो भक्ति को खोए हुए हालातों में था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर जो भक्तिमान की सुनने वाले उस जीवित परमेश्वर की ओर उसने फिर से दोहाई लगाया। उस दोहाई को सुनकर परमेश्वर ने उसे ना नकारते हुए फिर से परमेश्वर ने उसे बल देकर उसे परमेश्वर ने कृपा किया। उसी तरह हमारे जीवन में भले इस दिनों में हम अपने भक्ति में कहीं ना कहीं गिर पड़े होंगे, लेकिन उस जीवित परमेश्वर की ओर हम दोहाई करेंगे तो वो जो भक्तिमान की दोहाई को सुनने वाला परमेश्वर, वो आपकी भक्ति के अनुसार आपकी दोहाई को सुनकर इस दिनों में फिर से आपके भक्ति के जीवन को खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। तो जिस प्रकार इस सुने हुए वचन के अनुसार जो भक्तिमान है उनके जीवन को हानि ना पहुंचाते हुए परमेश्वर रक्षा करते हैं, और भक्तिमान के जीवन की चाल चलन को देखकर परमेश्वर कई लोगों को उद्धार में ले आते हैं, और भक्तिमान की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर उनके कार्य को संभव करते हैं, और भक्तिमान की दोहाई को परमेश्वर सुनने वाला प्रभु है। तो इस 4 प्रकार के अनुभव में हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, फिर से हमारी भक्ति के जीवन को हम स्थिर करते हुए, क्योंकि परमेश्वर भक्तिमान को अपने लिए चुनता है। तो चाहे इस दिनों में आपके जीवन की भक्ति में कहीं तो निराश उदास छाया होगा, लेकिन वो अपने भक्तिमान को कभी त्यागता नहीं है। फिर से उन्हें बल देकर, उनके वचनों के द्वारा, उनके संदेश के द्वारा उन्हें बल देकर फिर से उन्हें खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। तो आइए इस दिनों में अपने गलतियों को सुधार कर फिर से हमारे भक्ति के जीवन में हम अपने आप को तैयार करते हुए उस परमेश्वर की और अपनी दोहाई को लगाएंगे। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हे प्रभु, आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति करते हैं, राजा स्तुति करते हैं, राजा पवित्र प्रभु आपकी धन्यवाद। सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भक्तिमान को कभी त्यागता नहीं है, भक्तिमान को अपने लिए वो चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हम भक्तिमान बनकर जीते समय वो हमें कभी त्यागता नहीं है। हम भक्तिमान बनकर जीते समय परमेश्वर हमारे द्वारा उद्धार करता है। हम भक्तिमान बनकर जीकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। हम भक्तिमान बनकर जीते समय परमेश्वर हमारी और दोहाई हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी हमें त्यागना ना वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबरा
लोगों को कभी वो छोड़ेगा नहीं, कभी वो त्यागेगा नहीं। जिस प्रकार एलिया को, जिस प्रकार अय्यूब को त्यागा ना हो परमेश्वर, वो हमारे भक्तिमान को वो अपने लिए चुनता है। हम भक्तिमान बनकर जीते समय परमेश्वर हमारे विरुद्ध आने वाले जल की प्रलय समान बाढ़ को, नुकसानों को, हानि को हमें आते ना हुए हमें बचाता है। और परमेश्वर भक्तिमान की सच्चाई चाल को देखकर वो दूसरे को उद्धार को आज्ञा देता है। और भक्तिमान की प्रार्थना को देखकर परमेश्वर स्वर्ग दूतों को भेजता है और भक्तिमान की दोहाई को परमेश्वर सुनता है। उनकी ओर हमेशा उनके कान खुले रहते हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर इस दिनों में फिर से हमें भक्ति में जीवन जीने के लिए, परमेश्वर इस भक्ति के द्वारा जीवन जीने से इस प्रकार की भलाई को देकर हमें आशीर्वाद करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अब तक इस आराधना के हर एक भागों को परमेश्वर ने आशीर्वाद करके दिया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उसकी भलाई, करुणा, आशीर्वाद, छुटकारा हमारे बीच में भेजकर हमें फिर से हमें परमेश्वर ने जिलाया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। स्तुति, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपके धन्यवाद करते राजा। इस सुंदर पवित्र दिन के धन्यवाद। इस पवित्र दिन में इस आराधना को अब तक आशीर्वाद करके दिया हुआ आपकी कृपा, दया, अनुग्रह, आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद करते राजा। इस दिनों में आपके नाम की आपने महिमा की, आपके धन्यवाद। आपके सुंदर वचनों के धन्यवाद प्रभु। भक्तिमान को आप अपने लिए चुनते हो प्रभु। उस भक्तिमान के जीवन में भक्तिमान समान जीते समय आप सारे बुराइयों से उन्हें बचाते हो और भक्तिमान के चाल चलन के कारण उद्धार को आज्ञा देते हो और भक्तिमान की प्रार्थना के कारण परमेश्वर स्वर्ग दूत को भेजते हो। भक्तिमान की दोहाई को परमेश्वर आप सुनने वाले प्रभु हो राजा। इस प्रकार इस दिनों में सुने हुए प्रत्येक लोग के जीवन में वचनों के अनुसार एक भक्तिमान जीवन जीकर लगातार इस प्रकार के आशीर्वादों को प्रत्येक लोग पाने के लिए आप सहायता कीजिए। आपका वचन कभी वो खाली नहीं जाता है। उस प्रकार आपके वचनों के अनुसार हर एक को आशीर्वाद कीजिए। आप ही चलाइए, केवल आपके ही नाम की महिमा हो। सारे आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किए हुए किसी भी उपकारों को ना भूलना। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो।